बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास लेक्चर है CSC09 लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTF फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अच्छा जी, लास्ट हमने जो FAT32, FAT16 और FAT12 के बारे में डिस्कस किया था। आपको पता है कि जो FAT32 है वो आपके पास पिन ड्राइव USB में यूज़ होता है। अगर आप उसको देखना चाह रहे हो तो आप अपनी जहाँ पे आपकी ड्राइव ये शो हो रही होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी में जाके तो आप वहाँ से इसको फाइल सिस्टम इसका देख सकते हैं। और जो NTFS होता है ये आपके पास एंटी विंडो में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने अपनी विंडो की जहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें तो आपको वहाँ पे जो NTF फाइल सिस्टम जो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो NTF फाइल सिस्टम के अंदर आप ज़्यादा मतलब कम से कम 16 TB तक फाइल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फाइल का साइज़ जो इतना होता है, लेकिन फैट के अंदर ओनली 4 GB साइज़ होता है फाइल का। तो इसमें क्या होता है कि एक और ये इसका जो डिफरेंस है कि ये जो NTF है ये ज़्यादा सिक्योर है फैट से। ठीक है, और इसलिए इसके अंदर जो है हमारे पास इसका बूट रिकॉर्ड वो उसका डिफरेंट मतलब बूट ब्लॉक है ना, जो इसका उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है फैट से, बिल्कुल डिफरेंट होता तो बूट ब्लॉक ही है दोनों में, लेकिन इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंस होती हैं। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है हमने अच्छा इसके स्ट्रक्चर में एक और बात है कि जहाँ पे हम फैट के अंदर यूज़ कर रहे होते थे ना रूट और फैट, है ना, उसकी जगह पे अब MFT मास्टर फाइल टेबल ने ले लिया है उसकी जगह। तो ये वही काम किया हुआ है इसमें के MFT टेबल की कॉपी बनाई है, कॉपी बना के उसका अपने पास एक रख लिया। फिर हमने क्या किया, जिसको मिरर कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो यूज़र डाटा होता है उनके दरमियान में जो MFT की फर्स्ट 16 होती है ना, एंट्रीज कह लें या रिकॉर्ड कह लें, वो रिजर्व होती हैं। तो उनकी एक कॉपी जो है यूज़र डाटा के दरमियान में पड़ी होती है, जो सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो है हमारे पास NTF के बूट ब्लॉक का स्ट्रक्चर है। इसके बूट ब्लॉक की जो फर्स्ट 00 ऑफसेट एड्रेस होती है वहाँ पे आपको जंप इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो 3 बाइट की है। जंप इंस्ट्रक्शन जो होती है ये बूटस्ट्रैप कोड की तरफ जंप कर रही होती है, ताकि वो प्रोसेसर को बताए कि ये कोड जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये ना हो कि जो ये एग्जीक्यूट कर रहा है कि ये कोड समझ के इसको एग्जीक्यूट कर दे। वो डाटा वहाँ पे पड़ा होता है ना, उस डाटा को कहीं ये कोड समझ के ही ना एग्जीक्यूट कर दे, इसलिए ये ना बूटस्ट्रैप कोड की तरफ जो है वो जंप करती है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग यहाँ पे है 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट कह लेंगे, डबल डबल वर्ड का कह लें आप। तो डबल डबल वर्ड के लिए का है हमारे पास OEMID है जो 3 ऑफसेट एड्रेस पे है। इसी तरह बायोस पैरामीटर ब्लॉक है वो 25 बाइट्स का है। इसका ऑफसेट एड्रेस भी देख लें, ये ऑफसेट एड्रेस है, ये आपने याद रखने हैं। एक्सटेंडेड बायोस ये आपके पास जो है वो बेसिक इसकी है NTF बूट ब्लॉक की। तो उसके बाद हमारे पास बूटस्ट्रैप कोड, इसके अंदर आपके पास बूटस्ट्रैप लोडर होता है जो सिस्टम को एनालाइज करता है कि वह कौन सा सिस्टम है, उसके मुताबिक फिर उसको लोड करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये वर्ड में एक हमारे पास एंड ऑफ सेक्टर, ये सिग्नेचर है। ठीक है, एंड सिग्नेचर हमारे पास होता था ना, हम लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। ये वो सिग्नेचर है जो बता रहा है कि यहाँ पे आपका सेक्टर जो है वो एंड हो गया। इसका ऑफसेट एड्रेस भी ये है और एक वर्ड में होता है ये। नेक्स्ट हमने NTF का जो बूट ब्लॉक है उसके अंदर बायोस पैरामीटर ब्लॉक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। ये बायोस पैरामीटर जो है उसका स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें क्या होता है कि B ऑफसेट एड्रेस पे आपको एक वर्ड में जो है बाइट पर सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में कितने बाइट हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फिर सेक्टर पर क्लस्टर, इस क्लस्टर के अंदर कितने सेक्टर है वो इस ऑफसेट एड्रेस पे मिलेगा और ये एक बाइट में मिलेगा आपको। ठीक है, ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम इतने लेक्चर्स में किया रही है। मुझे लगता है आपको अब तक जो है इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इसको हमने याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अगर आप ये याद करोगे तो आपके पास जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए, कितना मुश्किल डंप आए, तो आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आपको सैम्पल वैल्यूज़ दी गई हैं ये उन डंप के अंदर वैल्यू है। ठीक है, अगर उन डंप के अंदर जो है वो 002 पड़ा होगा 8 ऑफसेट एड्रेस पे, तो वो आपके पास जो है इंडिकेट कर रहा है कि बाइट पर सेक्टर, मतलब 512 बाइट होते हैं ना एक सेक्टर में। तो इसलिए
और इसी तरह ये देखें आपके पास अच्छा ये ऑलवेज ज़ीरो यहाँ पे फ्री जो एंट्रीज है ना वो पड़ी हुई हैं, ये आपने याद रखना है। ये जो वर्ड है एक 13 ऑफसेट एड्रेस पे, ये एनटीएफ इसको यूज़ नहीं करता। मीडिया डिस्क्रिप्टर, मीडिया डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ये देख रहा होता है कि कौन सा फाइल सिस्टम जो है आपने वो यूज़ किया हुआ है। अगर तो आपके पास जो है वहाँ पे इसकी वैल्यू मतलब इस ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू 15 ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू 58 आ रही हो ना, तो इसका मतलब है कि जो एनटीएफ फाइल सिस्टम है वो यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एनटीएफ फाइल सिस्टम के लिए F8 वैल्यू है, ठीक है। और आगे फिर हमारे पास फ्री आ रही है, सेक्टर पर ट्रैक आ रहा है, हेड नंबर आ रहे हैं इस पर, और ये आप देख लीजिएगा ये वैल्यूज़ हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ जो हमें डंप के अंदर मिली हुई है ना वैल्यूज़ एनटीएफ के लिए, ये वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने इससे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद सेक्टर पर इंडेक्स, और एक बात और मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर हम इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। लास्ट जो हमने फैट यूज़ किया था उसके अंदर हमने चेन यूज़ कर रहे थे ना, वो चेन बाय चेन काम कर रही थी, लेकिन इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। ये आपने जब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा इंडेक्सिंग के बाद। और इसमें वॉल्यूम सीरीज, अच्छा ये हमने देखा हुआ है, तो ये बाकी आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर मैं बताने लगी तो काफ़ी लेंथी जो है वो लेक्चर हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं है, आप एक दफ़ा देखो तो समझ जाओगे। अच्छा ये एनटीएफ बूट ब्लॉक का ये जो है हमारे पास डंप क्रिएट किया हुआ है कि फाइल में उसको रखे, फिर उसको हमने एक डंप उसका ले लिया, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें तो ये वही वैल्यू को आप एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से आप वैल्यू देख देख के इस डंप को खुद अपने तौर पर पढ़ें ताकि आपको समझ आए। अब देखिए हमारे पास था सेक्टर पर क्लस्टर, वो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस था, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, तो यहाँ तक ये देखें यहाँ बन रहा था आई थिंक कुछ देखें डी पे था, ठीक है। ऑफसेट डी पे हमारे पास एक बाइट पड़ा हुआ है जो हमारे पास सेक्टर पर क्लस्टर है। अगर आप इसको रीड करेंगे ना, ये यहाँ से आप रीड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपका डी आ रहा है, ठीक है। डी आएगा तो यहाँ देखिए 08 है आपके पास, तो ये आपके पास इसका सेक्टर पर क्लस्टर है। बाकी भी इसी तरह आप यहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हैं अपने तौर पे, आप इसको खुद ट्राई करें ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। MFT फाइल क्लस्टर, अच्छा MFT होता क्या है? MFT एक टेबल है जिसके अंदर एंट्री हैं, ठीक है। इसका साइज़ जो है ना, एंट्री का साइज़ फिक्स नहीं होता, मतलब कभी वो 1 KB की होते हैं, कभी वो 2 KB की होती हैं, इस तरह वो होती है, ठीक है। इसके अंदर एक और बात है कि इसके अंदर हमारे पास स्मॉल फाइल जो होती हैं और लॉन्ग फाइल का इंडेक्स किया जाता है। स्मॉल फाइल जो होती है अगर आप देखें कि अगर आप उसको क्लस्टर एक असाइन करना चाह रहे हो तो कम से कम जो उसका क्लस्टर साइज होगा 20 बिट तक होता है, ठीक है। उसके अंदर जो स्मॉल फाइल आप रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस जो है रह जाती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया, उन स्मॉल फाइल्स को हमने MFT टेबल के अंदर रख लिया है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास लार्ज फाइल होती हैं, बड़ी फाइल्स होती हैं, उनका जो इंडेक्स बना के हमने MFT के अंदर रखा होता है, लेकिन वो जो होती हैं वो क्लस्टर में पड़ी होती हैं। लार्ज फाइल ऑलवेज क्लस्टर में पड़ी होती हैं, और लेकिन इनका जो इंडेक्स बनाया होता है वो हमने MFT टेबल के अंदर बना के रखा होता है, ठीक है। यहाँ से वो इंडेक्स देखता है कि कौन सी फाइल किस क्लस्टर में पड़ी है, तो वहाँ जाके तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। ये मेन इसका था कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास MFT एक खुद फाइल है, आपको पता है, तो उसका फर्स्ट क्लस्टर नंबर भी हमने जो है वो फाइंड किया हुआ है। ये वो क्लस्टर नंबर का डंप है, तो आप इसको देख लेना, और ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। तो सेम वही जो हमने लास्ट टाइम वो देखा स्ट्रक्चर बायोस पैरामीटर ब्लॉक का, वहीं से आपको जो इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। अच्छा ये MFT इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें, ये उसकी MFT की अपनी फाइल्स जो हैं वो सबसे पहले तो वो पड़ी होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद इसको एज अ फाइल यूज़ करता है, तो इसकी अपनी फाइल सबसे पहले पड़ी होती हैं। उसके बाद लॉग फाइल आ जाती हैं, लॉन्ग के बाद स्मॉल रिकॉर्ड आ जाता है। ये स्मॉल रिकॉर्ड खुद पड़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। अगर इसको क्लस्टर में रखा जाए तो एक क्लस्टर एक फाइल को जो है असाइन करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया था, इसको यहीं पे जो है वो रख लिया, क्योंकि स्मॉल थी। लेकिन जो लार्ज फाइल थी उनका यहाँ पे इंडेक्स पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इंडेक्स उन फाइल का पड़ा हुआ है। यहाँ से हमें इसका जो है वो मिलेगा एड्रेस के किस क्लस्टर पे है, और इंडेक्स के ज़रिए जो है हम उस क्लस्टर तक पहुंच जाएंगे। ये इंडेक्सिंग हुई है लार्ज फाइल की, ठीक है।
तो इसी तरह स्मॉल डायरेक्टरी भी रिकॉर्ड, इन स्मॉल फाइल्स का जो है स्मॉल डायरेक्टरी रिकॉर्ड भी मौजूद होगा और दूसरी जो डायरेक्टरीज होती हैं उनका रिकॉर्ड भी यहीं पे होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है MFT का, ठीक है। तो आगे जो हमारे नेक्स्ट है हमारे पास MFT एंट्री डिटेल, जिसके MFT के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनके जो यूज़र के लिए होती हैं, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं उसकी, तो वो कौन सी हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन टाइम स्टैम्प कब जो है वो फाइल क्रिएट हुई, किस टाइम से जो है ये क्रिएट हुई है, क्या क्या डेट थी, ये सब कुछ जो है वो इस पे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है। देन उसकी एट्रीब्यूट लिस्ट होती है कि कहाँ पे जो है उसकी लोकेशन बताई जाती है और ये देखा जाता है कि ये MFT टेबल के अंदर फिट हो रही है कि नहीं हो रही। फिर फाइल नेम दिया जाता है, फाइल नेम की एट्रीब्यूट के अंदर उसकी होता है कि कौन सी फाइल जो है वो शॉर्ट फाइल या लॉन्ग फाइल है क्या है, तो और उसकी जो नेम है आपके पास वो 255 कोड तक होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड है डाटा, जिसके अंदर हमारे पास NTF अलाउ कर सकता है जिस एट्रीब्यूट को इस फाइल पे, वो सब कुछ सारी डिटेल जो है इसके अंदर होती है। फिर ऑब्जेक्ट ID जो होती है, हर ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट ID फील्ड में रखी होती है। फिर लॉग टूल स्ट्रीम, ये बिल्कुल स्ट्रीम जो है हम यूज़ करते हैं उसकी तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि सिर्फ NTF मेटा डाटा के लिए जो है वो यूज़ होता है, उसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है। और रिपेयर पॉइंट में क्या होता है कि अगर आप एक वॉल्यूम की अमाउंट जो है उसको पॉइंट करना चाह रहे हो तो इसलिए ये यूज़ होता है। और इंडेक्स रूट में इंडेक्सिंग जो है वो की जाती है। फिर अलोकेशन इंडेक्स में फिर जैसे हम इंडेक्स को अलोकेट करना चाह रहे हैं वो सब इंडेक्सिंग इसमें होती है। दैन बिट मैप में भी यही जो है उस के लिए यूज़ होता है कि किस फोल्डर पे किस इंडेक्स पे जो है इंडेक्स की गई है किस फाइल पे, ठीक है। फिर वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होती है जिसमें तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि कौन सा फाइल सिस्टम, कौन सी फाइल जो है वो इस वॉल्यूम पे पड़ी है, किस वॉल्यूम की डिटेल जो है वो क्या है। तो फिर उसके बाद वॉल्यूम का नेम होता है एक फील्ड में, लास्ट वाली में। अच्छा, अब जो है हमारे पास MFT फाइल एंट्रीज, वो तो हमारे पास थी MFT एंट्रीज, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सिस्टम एंट्रीज हैं। ये वो एंट्रीज हैं जिसके अंदर सिस्टम के लिए जो ज़रूरी हैं, जो आपको मैंने कॉपी दिखाई थी ना, ये वो एंट्री हैं जो आपके पास यूज़र डाटा के अंदर कॉपी पड़ी हुई थी ना, जो फर्स्ट 16 रिजर्व एंट्री थी, ये वो एंट्री हैं। अब इसको आपने देख लेना है कि ये फाइल एंट्रीज होती हैं, फाइल सिस्टम एंट्री होती हैं। इसमें जो पहली एंट्री होती है वो आपके पास फाइल मास्टर फाइल टेबल होती है, ठीक है। मास्टर फाइल टेबल मतलब प्राइमरी जो कॉपी हमने बनाई थी ये उससे पहले वाली है, ठीक है। तो ओरिजिनल है, मतलब आप कह सकते हैं ये प्राइमरी MFT टेबल का है। इसकी फाइल्स जो हैं वो पहला ही हमें मिल जाएगी MFT टेबल के अंदर, पहले ही सबसे पहले इनकी फ़ाइल पड़ी होती हैं, फिर उसकी मिरर्स पड़ी होती हैं इसी की, तो फिर उसके लॉग फाइल जो हैं वो पड़ी होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप बताया होता है कि NTF रिकवरेबल है या नहीं है, ये सब कुछ जो है इसके अंदर मौजूद होता है। इसको आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद वॉल्यूम एक होती है और उसका फ़ाइल नेम जो है हमारे पास ये डॉलर फाइल नेम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ये आपने देख लेना है। और इसका जो हमारे पास NTF रिकॉर्ड है वो 2 है, ठीक है। 0 वाली तो ये है, 2 वाली 1 है। ये देखें, ये लॉग फाइल्स आ जाती हैं, फिर वॉल्यूम फाइल्स आ जाती हैं। वॉल्यूम फाइल के अंदर सेम वही चीज़ें वॉल्यूम के बारे में बताया जाता है कि वॉल्यूम वेरिएंट क्या है और इस तरह जो है इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब वॉल्यूम में आ जाता है। दैन एट्रीब्यूट डेफिनेशन, मतलब ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एट्रीब्यूट जो एंट्री होती है उसकी एक एट्रीब्यूट असाइन कर दी जाती है, हर की एट्रीब्यूट होती है। और यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट डेफिनेशन मतलब उस एट्रीब्यूट की डेफिनेशन बताई होती है इस फाइल के अंदर कि किस एंट्री के लिए कौन सी एट्रीब्यूट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर क्या है, ठीक है। ये सब इस फाइल्स के अंदर होता है। दूसरी हमारे पास 5 रिकॉर्ड पे एक फ़ाइल है, वो आपके पास रूट फाइल नेम इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स बताया जाता है, ठीक है। ये वही बात है कि इंडेक्सिंग की जाती है रूट फाइल्स की, ये वो है रूट फोल्डर है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है बिट मैप। बिट मैप में आपके पास वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन सा वॉल्यूम जो है वो शो करवा रहे हैं इस क्लस्टर के लिए, ठीक है। तो ये बिट मैप के अंदर आता है जो क्लस्टर बिट मैप हमारे पास फाइल का नेम है, सिस्टम फाइल है और उसका नेम जो है बिट मैप है। और हमारे पास एक और सिस्टम फाइल बूट सेक्टर है और इसका जो फाइल नेम है वो बूट है और इंक्लूड करती है वो बायोस पैरामीटर जो हमारे पास वॉल्यूम उनके अमाउंट को। और इसके बाद हमारे पास है बैड क्लस्टर फाइल। ये हमने असाइनमेंट में देखा होगा आपने कि मैंने आपको भी बताया था कि ये वो क्लस्टर जो डैमेज हो जाते हैं किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं तो उनकी फ़ाइल होती है। उन्होंने अलग करके उन क्लस्टर को रखा होता है, एक फ़ाइल बना के रखा होता है कि दोबारा इन क्लस्टर को यूज़ ना किया जाए। ये बैड क्लस्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी फाइल होता है, उसका जो फाइल नेम है वो आपके पास सिक्योरिटी है। इसके अंदर तमाम जो सिक्योरिटी के बारे में फाइल्स पड़ी होती हैं कि किस वॉल्यूम पे कौन एक्सेस कर सकता है, किस पे कौन, ये सब कुछ इसमें होता है। फिर आपके टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये अगर आपने कोई ऐसा वर्ड लिख लिया है, मतलब फर्स्ट आपने छोटा मतलब अपर लिखा है, देन आपने सारे जो है वो छोटे लिख लिए हैं, तो उस पर ये मैच करता है, ठीक है। ये मैच करके उनको कन्वर्ट कर देती है ये फाइल, इसलिए जो है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी होती है। NTF एक्सटेंशन फाइल ये NTF के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली फॉर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डाटा पॉइंट को, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास 12 से 15 तक है ये आपके पास रिजर्व रखी हुई हैं उन्होंने फ्यूचर के लिए। ये NTF ने जो है वो बचा के रखी हुई हैं, आप कह सकते हैं। तो ये 16 जो थी हमारे पास रिजर्व एंट्रीज थी जो MFT की फ़र्स्ट एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे आई थिंक लेक्चर जो है वो एंड हो गया। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 40 करेंगे। उससे पहले तो अभी तक आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और प्लीज़ शेयर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।